तो पुलिस की मजाल नहीं है, पुलिस पीछे पीछे हमारे प्रोटोकॉल की नहीं हो रही है। ये मेरी जमीन है, इधर हम पुलिस से नहीं भागते हैं। पुलिस हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल देगी, क्योंकि ये हमारी धरती है। ये कोई पंजाब सिंध या वो हालात नहीं है जो पहले थे, और ये तो मेरी धरती है। इस पे हम पुलिस का हमारे पीछे भागेगी, उनको पता है, उनकी मजाल नहीं। हमारे अपने इलाके में हमारे पीछे फिरे, ये मेरा कबीला है, मेरा कौम है। ये जमीन, ये पाकिस्तान, ये सिंध और ये कराची, ये अवाम का है। किसी डाकू जालिम जाबिर के बाप की जागीर नहीं है। तो हमने बताया और हमने जतलाया कि जलसे भी करेंगे, रैलियां भी करेंगे, और तुम्हारे खौफ को ताबूत में डाल के जमीन में दफन करेंगे। लोग कहते हैं खौफ है। पाकिस्तानियों, ये खौफ नहीं है, ये खौफ नहीं है, ये खौफ से भी बदतर कैफियत है। और इस कैफियत को, जिसमें पूरी कौम को उलझाया गया है, इसको उर्फ आम में नामर्दी कहते हैं। पूरी कौम को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? कि एक जमीन काजी ने छीनी, एक जमीन रियासती इदारे हमसे छीन रहे। लेकिन तो पाकिस्तानियों, ये हम में सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। घरों में जाओ, पर्चे होते हैं। मैं कहता हूं, अभी तक मुझ पे 26 पर्चे हो चुके हैं, अगर सिंध में और न हुए हो। और हर एक कोशिश की मुझे अगवा करने की, घर गिराया, ज़ल्मतों के वो पार थोड़े अगर मैं गिनवाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कसमन कहता हूं कि इनकी हर एक ज्यादती मुझे राहत देते हैं। पूरी कौम को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? तो पाकिस्तानियों, ये हम में सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। घरों में जाओ, पर्चे होते हैं। मैं कहता हूं, अभी तक मुझ पे 26 पर्चे हो चुके हैं, अगर सिंध में और न हुए हो। और हर एक कोशिश की मुझे अगवा करने की, घर गिराया, ज़ल्मतों के वो पार थोड़े अगर मैं गिनवाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कसमन कहता हूं कि इनकी हर एक ज्यादती मुझे राहत देती है, मुझे खुशी देती है, मुझे इस्तेकामत देती है। तो यही तो सुनो, इनके लाठी को समझो कि ये जाबिर है। लाठी पड़ती है तो खाओ, ये समझ के कि वक्त आएगा जमहूरियत के जरिए, वोट के जरिए हम तुमसे किन किन के इंतकाम लेंगे। ओ भाई, बात सुनो ना, और निकलने के लिए हिम्मत करनी होती है। अगर इतने हजारों के मजमे से ये एक शरफजल गायब हो जाए, तो क्यों आप खुद नहीं निकाल सकते हैं? निकलो हर एक इमरान खान बन के, हर एक अगर ये ईमान रखता है कि खुदा खालिक और राज़िक है, तो ये फिरौनों में इनकी औकात ही नहीं कि हमें डरा सके। पाकिस्तानियों, आखिरी 2 बातें। सिंध का जो हशर पीपल पार्टी ने 15 साल में कर दिया है, और MQM और पीपल पार्टी इलेक्शन आते ही
कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू हो जाते हैं और जो ही इलेक्शन हो जाते हैं तो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा के एक ही हुकूमत बनाते हैं। ये इनका असली हकीकी चेहरा है। कराची के लोगों, तुम्हारे शहर ने पूरे पाकिस्तान पे हमेशा एहसान किया है। पूरा पाकिस्तान हकीकी मानों में कराची का बाजगुजार है। कराची ने हमेशा दिया है, कराची ने पूरे पाकिस्तान को पाला है, कराची ने कराची में आई हुई तमाम कौमियतों को पाला है। तो आए कराची के लोगों, आपकी बदनसीबी है कि 15 साल से सिंध में डाकू राज है। आपने देखा कोई शरीफ डाकू, कोई वर्दीपोश डाकू, कोई जरदारी डाकू और कोई कच्चे का डाकू। सुनो, अगर जो शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, अगर उस शहर में लोगों को पानी खरीद के पीना होता है, बिजली पाकिस्तान से ज्यादा महंगी है, घरों पे, रास्तों पे, चौराहों पे कब्जे होते हैं, प्लाजों पे प्लाजे कब्जे की जमीन पे बनते हैं और पूछने वाला कोई नहीं, तो फिर इस शहर को जरूरत है जहां पे पत्थर आ जाए, जहां जराइम पेशा लोगों ने यलगार की हुई है, जहां चीना जब्ती है, जहां जुल्म है। अगर इस शहर को रोशनियों का शहर दोबारा बनाना है, कायद का शहर बनाना है, पाकिस्तान के शहरों के मेराज का शहर बनाना है, तो फिर आए हमारा साथ दें, कानून की हुक्मरानी का साथ दें।